हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैनेजमेंट मंत्रा बाय डॉक्टर बरखा गुप्ता। कैसे हैं आप सब? होप कि आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो चलो सबसे पहले मुझे ये बताओ, आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने अपना गोल सेट कर लिया है? यस, किसने अपने गोल सेट कर लिए हैं और उसके लिए काम शुरू कर दिया है? आई थिंक सभी ने कर दिया होगा, लेकिन क्या गोल सेटिंग के दौरान आपने इन चीज़ों का ध्यान रखा है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? तो ये गोल सेटिंग थ्योरी मोटिवेशन भी हमें यही बताती है कि जब आप गोल सेट करते हैं तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखकर आप अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए। तो देखिए आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, तो गोल सेटिंग थ्योरी में हम देखने वाले हैं इसका इंट्रोडक्शन पार्ट, इसके प्रिंसिपल्स, इसके एडवांटेज एंड इसके डिसएडवांटेज यानी कि लिमिटेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो गोल सेटिंग थ्योरी क्या होती है और क्यों इंपॉर्टेंट है, इसको आज हम बता रहे हैं। तो सबसे पहले अगर आप लोग चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना अगर आपको पसंद आए तो। और दूसरा, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना क्योंकि फ्री सोर्सेस मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अगर फ्री सोर्स मिल रहे हैं तो अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कीजिए, ठीक है? तो चलिए देखते हैं क्या होता है गोल सेटिंग थ्योरी। तो गोल सेटिंग थ्योरी एक आइडिया पर बेस्ड होती है जो ये बताता है कि किसी भी लाइक सबसे पहले ज़रूरी होता है कि अगर आप एक स्पेसिफिक और मेजरेबल गोल को अगर डिसाइड करते हैं जब तो वो ज़्यादा बेटर होता है एज़ कम्पेयर टू द अनक्लियर गोल। आपने एक गोल डिसाइड कर लिया कि मुझे यहाँ तक पहुँचना है। हाँ, ठीक है। बट वहाँ तक पहुँचने के लिए लाइक कितना एफर्ट्स लगना है, क्या लगना है, ये सारी चीज़ें भी इम्पोर्टेंट है। यानी कि रो गोल आपका ऐसा होना चाहिए जो रियलिस्टिक हो, ठीक है? आपने सिर्फ़ सोचने से कुछ नहीं होता है, आपका गोल रियल को वैल्यू करने वाला होना चाहिए। इसलिए एक स्पेसिफिक और मेजरेबल अगर गोल होता है, तो वो ज़्यादा बेटर होता है कंपेयर टू द अनक्लियर गोल, ठीक है? ये किसने दिया हुआ है? ये एडविन इलॉक ने दिया है। इस थ्योरी को डेवलप किया है 1968 में। किसने किया था? जब इन्होंने अपना एक आर्टिकल दिया था टुवर्ड्स द थ्योरी ऑफ टास्क मोटिवेशन एंड इंसेंटिव, ठीक है? ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, इनको नोट डाउन कर लेना, ठीक है? इन दिस आर्टिकल्स यहाँ पर लॉक ने शो किया था कि एम्प्लॉइज आर मोर मोटिवेटेड एंड बाय द वेल डिफाइंड गोल। लाइक वो ज्यादा मोटिवेट होते हैं अगर उनका जो गोल है वो ज्यादा डिफाइंड होता है, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक उनको मिलता रहता है और अपने गोल को वो एक तरह से टैली कर पाते हैं कि वो कहाँ तक पहुंचे हैं। वो ज़्यादा बेटर होता है। जैसे कि आप लोगों के लिए जब आप लोगों को पढ़ाया जाता है, तो पढ़ाने के बाद आप लोगों से क्लास टेस्ट लिए जाते हैं। तो क्लास टेस्ट का फंडा यही होता है कि ये पता चल जाए कि आपका फीडबैक आपको मिल जाए कि आप कितने प्रिपेयर हैं अपने फाइनल एग्ज़ाम्स के लिए। तो आपका जो गोल सेट है, वो और ज़्यादा स्पेसिफिक और फीडबैक ज़रूरी है, जिससे पता चल जाए कि आपकी तैयारी कितनी हुई है। ठीक है? वही चीज़ यहाँ पर भी बताई गई है। तो इट वाज़ जो अभी मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है? तो वही चीज़ यहाँ पर भी है कि इट वाज़ जो पब्लिश हुआ था ये 1968 में हुआ था, जो अमेरिकन आपके साइकोलॉजिस्ट थे एडविन एलॉक, उन्होंने किया था और उन्होंने बहुत ही सिंपल टर्म्स में बताया कि भई दिस थ्योरी स्टेट दैट द क्लियर एंड वेल डिफाइंड एंड मेजरेबल गोल्स इम्प्रूव द परफॉर्मेंस, ठीक है? इम्प्रूव द परफॉर्मेंस मोर देन द वैग्यू ऑब्जेक्टिव्स डू। तो ये चीज़ जो उन्होंने बोली, जो हमने पहले बताई थी और बताई थी एक ही चीज़ है, बट इसको और ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज में उन्होंने बता दिया। अच्छा, एक चीज़ और है, आया तो ये 1968 में था, बट इसके बारे में इन्फॉर्मेशन जो है वो 1960 से मिलना स्टार्ट हो चुकी थी। मतलब उन्होंने तब से इसके बारे में बताना शुरू कर दिया था, बट ये पब्लिश कब हुआ था? 1968 में। तो आप 1968 याद रखोगे तो भी काफ़ी है। और दिस थ्योरी स्टेट दैट द गोल सेटिंग इज एसेंशियली लिंक्ड टू टास्क परफॉर्मेंस। इसी के थ्रू ये पता चलता है कि ये थ्योरी जो है ये टास्क परफॉर्मेंस की किस तरह से लिंक कर रही है ना? यानी कि गोल का टास्क के साथ रिलेशन जो है यहाँ पर बताया गया। इसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं, वो देख लेते हैं। बेसिकली 5 प्रिंसिपल है कि गोल को कैसा होना चाहिए। तो पहली चीज़ है क्लियरिटी। आपका जो गोल है वो बहुत एकदम क्लियर और स्पेसिफिक होना चाहिए। एम्प्लॉइज़ जब किसी प्रोजेक्ट को समझ लेता है अच्छे से, तो उसके पास उसके प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव और उसकी डेडलाइन यहाँ पर शो हो जाती है। ठीक है? तो अगर वो उसको अच्छे से समझता है, तो वो उस काम को अच्छे से कर पाएगा, बिना किसी मिसअंडरस्टैंडिंग के, है ना? और वहाँ पर उसका जो रिस्क है, वो भी कम रहेगा। इसलिए किसी भी गोल में क्लियरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो गोल क्लियर होगा, तो ज़्यादा अच्छे से उस टास्क को हम कंप्लीट कर पाएँगे, है ना? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जब आप ऑर्गनाइज़ेशंस में एंटर कर रहे हैं, आपको उस समय कुछ नहीं पता है कि आपको क्या करना है और आपसे बोल दिया गया कि यार ये ऑर्डर तुमको पास करवाना है। ठीक है? कैसे करवाओगे भई? क्या होना है, कैसे होना है, कुछ भी नहीं पता है। तो आप वहाँ पर गलतियाँ भी कर सकते हो। इवन ये वाला टास्क जो है वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी हो सकता है। वहीं अगर आपको एक स्पेसिफिक गाइडलाइंस प्रोवाइड की गई है कि इस मैनुअल की मदद से आप इसको ये काम करेंगे और इसकी मदद से आप इस तरह से इस टास्क को कंप्लीट करेंगे। एक स्पेसिफिक आपको
सारी चीज़ें और गाइडलाइन प्रोवाइड की गई है, आपको क्लियर गोल बता दिया गया है कि आपको इतने टाइम लिमिट में इस काम को करके देना है, तो वो ज़्यादा अच्छे से कर पाओगे, इसलिए क्लियरिटी मस्ट है। दूसरी चीज़ जहाँ यहाँ पर जो आती है वो है आपका चैलेंज। गोल मस्ट बी डिसेंट लेवल ऑफ डिफिकल्टी इन ऑर्डर टू मोटिवेट यू। एक बात हमेशा ध्यान रखना, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आप अभी जो है वो रात सुबह 8 बजे सोकर उठते हैं, ठीक है, आप चाहते हो कि आपको सुबह 4 बजे उठना है, ठीक है, अब 8 बजे सोकर उठते हो, 4 बजे उठना है, तो ये बहुत ही ज्यादा एक डिफिकल्ट टास्क हो गया आपके लिए। इट्स बेटर कि आप 8 से अपने आप को पहले 6 पर कन्वर्ट करें और 6 से फिर 4 पर कन्वर्ट करेंगे तो ज़्यादा आसान होगा। तो एकदम से बड़ा चैलेंज देना, यानी कि डिफ़िकल्टी लेवल एकदम से बहुत ज़्यादा अगर बढ़ा देते हैं, तो वो एक बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाएगा और उसे कंप्लीट करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है और वो आपको एक तरह से डिमोटिवेट कर सकता है। बहुत ज़्यादा ईज़ी गोल या बहुत ज़्यादा टफ़ गोल भी क्या कर सकता है, डिमोटिवेट कर सकता है। तो गोल का जो लेवल है, वो एक डिसेंट लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी होना चाहिए। तब जाकर वो जो है, वो सही तरीके से काम अचीव हो पाएगा। ठीक है? तो ये भी ध्यान रखो कि स्टेप बाय स्टेप अगर आप चीज़ों को करते हैं, तो ज़्यादा बेटर होता है। तो चैलेंज भी स्टेप बाय स्टेप लेंगे, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। हुँ? अब आता है बात कमिटमेंट की। क्लियरिटी हो गया, गोल कैसा होना चाहिए और तो आपने जो अपने गोल को डिसाइड किया है, उनका भी आप लोग ध्यान रखिए, वो इसी तरह से होने चाहिए। नाउ द कमिटमेंट। एम्प्लॉय नीड टू अंडरस्टैंड एंड सपोर्ट द गोल्स दे आर बीइंग असाइन्ड फ्रॉम द बिगिनिंग। एम्प्लॉइज़ को जब भी गोल दिया जाता है, तो उनको वहाँ पर एक लाइक उनको अंडरस्टैंड समझाना और साथ ही साथ उनको ये बहुत ज़रूरी है कि उनको एक सपोर्ट मिल जाए, जिससे वो एक अच्छे तरीके से उस काम को कर सकें। उन क्योंकि जब अच्छे तरीके से वो उस काम को कर पाएँगे, समझ पाएँगे, तभी वो अपना एक कमिटमेंट शो करेंगे उस गोल के प्रति, है ना? तो अगर वो कम आपका एक तरह से अनक्लियरिटी अगर होगी, है ना? या फिर एम्प्लॉइज़ को आपने अंडरस्टैंड नहीं करवाया है, तो इन और या ना ही आपने उसको बताया है कि वो क्यों ज़रूरी है आप की ऑर्गनाइज़ेशन के लिए, तो उसका कमिटमेंट नहीं शो होगा। तो कमिटमेंट भी बहुत ज़रूरी है गोल सेटिंग थ्योरी के अकॉर्डिंग। फीडबैक, फीडबैक मस्ट है। जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग में भी बताया था कि आपका टेस्ट लिया जाता है, क्लास टेस्ट लिया जाता है। आप लोग मॉक टेस्ट लगाते हैं जस्ट बिकॉज़ यू वांट टू चेक आउट योर स्टडी कि आप कितना ज़्यादा तैयार हो चुके हैं अपने एग्ज़ाम के लिए। तो सेम विद द फीडबैक। फीडबैक इज़ द इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द गोल सेटिंग थ्योरी। Regular feedback should be provided throughout the goal achieving process to ensure that tasks stay on the track to reach the goal. फीडबैक हमें बताता है कि जो गोल हमने डिसाइड किया हुआ है, हम उस तक पहुंचने के लिए कितने काबिल हो चुके हैं या किस लेवल तक हम पहुंच चुके हैं। तो इसलिए फीडबैक जो है वो बहुत मस्ट है। ठीक है, फीडबैक ही हमें आगे का रास्ता बताता है कि हम अपने गोल के और कितने करीब जा सकते हैं। इसके बाद आता है टास्क कॉम्प्लेक्सिटी। गोल शुड बी ब्रोकन डाउन इनटू द स्मॉल गोल। इसका कहना है कि टास्क को जिस तरह से आप रख रहे हैं, वो टास्क आपका जो है बहुत अगर लाइक कॉम्प्लेक्सिटी है, तो आप उसको सिंपल में कन्वर्ट कर दीजिए। आपको पता है कि आपको 20 यूनिट्स करनी है। 20 यूनिट्स को करने के लिए इट्स बेटर कि आप सबसे पहले यूनिट्स को ब्रेक डाउन कर लीजिए। 20 यूनिट्स 6 मंथ, तो यू शुड ब्रेक डाउन योर यूनिट्स, तभी आप अपने टास्क को इजीली कंप्लीट कर पाएंगे। अदरवाइज माइंड में सिर्फ इतना ही रहेगा, यार 20 20 20 20 20, 20 में से क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, तो कैसे करें, 6 महीने में कैसे हो पाएगा, पहले कौन सी यूनिट करना है, ऐसे बहुत सारी चीजें आपके माइंड में चलती रहेंगी। वहीं अगर आपने इसको डिवाइड वाला रूल कर लिया है कि आपने इसको स्मॉलर गोल्स में डिवाइड कर लिया कि 1 वीक में मुझको अपने दिस यूनिट्स कंप्लीट करनी है ना? इसकी ये यूनिट, इसकी ये यूनिट, ये टॉपिक, तो इस तरह से आपका गोल जो होंगे क्या होंगे, वो स्मॉलर्स हो जाएंगे और स्मॉलर्स को आप इजीली अचीव कर पाएंगे और आपका परफॉर्मेंस भी ओवरऑल जो है वो ज़्यादा बढ़ पाएगा और आप अपने लार्जर गोल की तरफ ज़्यादा मूव कर पाएंगे। तो इस तरह से गोल सेटिंग थ्योरी हमको ये 5 प्रिंसिपल्स बताती है कि गोल शुड बी क्लियर, गोल शुड बी चैलेंजेबल, गोल शुड बी कमिटमेंट, गोल शुड बी फीडबैक, गोल के लिए जरूरी है फीडबैक एंड द टास्क कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, तो ये चीजें हैं प्रिंसिपल्स ऑफ गोल सेटिंग। इसके बाद अब देख लेते हैं इसके कुछ एडवांटेज। तो देखा आपने कि अभी जैसे जो प्रिंसिपल्स बताए हैं उसके थ्रू ही हम बता सकते हैं कि एडवांटेज तो इसके हैं अच्छे खासे। Like goal setting theory is a technique to utilize the incentive for employees to complete work quickly and effectively. गोल सेटिंग थ्योरीज के थ्रू वो आसानी से काम को कंप्लीट कर सकते हैं और अपने इंसेंटिव को बढ़ा सकते हैं। गोल सेटिंग जो है ये बेटर परफॉर्मेंस को लीड करता है
एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करके उनका एफर्ट्स बढ़ जाता है इससे। और फीडबैक क्वालिटी को आप इम्प्रूव अगर करते हैं तो उससे भी बेटर परफॉर्मेंस की तरफ एक और कदम आगे बढ़ सकते हैं। लिमिटेशंस देखा जाए अगर गोल सेटिंग थ्योरीज का, तो अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी है किसी किसी जगह पर। लाइक एट द टाइम ऑर्गेनाइजेशंस गोल्स आर इन कॉन्फ्लिक्ट विद द मैनेजरियल गोल। अगर ऑर्गेनाइजेशन के गोल मैनेजरियल गोल के साथ में कॉन्फ्लिक्ट कर जाते हैं तो गोल कॉन्फ्लिक्ट जो है वो कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस पर इफेक्ट डाल सकता है। इसके अलावा वेरी डिफिकल्ट एंड कॉम्प्लेक्स गोल स्टिमुलेट द एक तरह से रिस्कियर बिहेवियर। अगर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स गोल है तो रिस्क का बिहेवियर जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। If the employee lack skills and the competencies to perform the action essential for goal, then the goal setting can be failed. Yes, that is true. अगर आपके अंदर उस काम को करने की क्षमता ही नहीं है, ना ही आपके अंदर योग्यता है, तो आप उस काम को नहीं कर पाएंगे। तो वहां पर आप कितनी भी गोल सेट कर लें, आपकी परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी जस्ट बिकॉज एम्प्लॉयज डोंट हैव दैट काइंड ऑफ स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसीज। तो वहां पर दिक्कत आ सकती है। और दूसरी बात कि कोई भी एविडेंस नहीं है जो प्रूव कर सके कि गोल सेटिंग जो है वो जॉब सेटिस्फेक्शन को इम्प्रूव करता है। बट इट इज ट्रू, ये करता है और मोटिवेट भी करता है, बट इसका कोई एविडेंस नहीं है। ठीक है। सो दे आर द फ्यू लिमिटेशंस ऑफ गोल सेटिंग थ्योरी। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ चुका हो कि गोल सेटिंग थ्योरी क्या होती है। बहुत ही सिंपल सा फंडा है। जब भी आप कोई गोल को सेट करना चाहते हैं तो उस गोल को ऐसा सेट कीजिए जो मेजरेबल हो, एक स्टैंडर्ड को बिलोंग करता हो और एक रीजनेबल चैलेंज को लाइक फॉलो करता हो। अगर इस तरह का गोल आप रखेंगे तो डेफिनेटली आप अपने टास्क को कंप्लीट कर पाएंगे और वो आपको क्या करेगा, मोटिवेट करेगा। बिकॉज आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रही है तो कहीं ना कहीं आप उससे मोटिवेट होंगे। यही बता रही है हमारी गोल सेटिंग थ्योरी। तो थैंक यू सो मच गाइस, कीप स्टडी हार्ड इट स्मार्ट। एंड वीडियो को पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आपको लाइक कुछ पीडीएफ्स हैं, वीडियोस हैं, वो आप लोगों को मिल जाएंगे और कुछ फ्रेंड्स के साथ आप लोगों का डिस्कशन भी आपका हो सकता है। ओके, थैंक यू सो मच, कीप स्टडी हार्ड इट स्मार्ट, टेक केयर।